अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में एक तो आपको मैं मार्केट का ओवरऑल जो एनालिसिस है वो आपके साथ शेयर करूंगा, और साथ इस वीडियो में एक यंगस्टर जिसकी आपने थंबनेल में सारी इंफॉर्मेशन पढ़ के आपने वीडियो पर क्लिक किया, उसका एक मुख्तसर इंटरव्यू आपके साथ शेयर करना है कि कैसे उसने शिबा कॉइन में एंट्री की अर्ली टाइमिंग में, और उसने कितना गेन किया, उसका इंटरव्यू करेंगे लास्ट में। और साथ जब कल मार्केट करेक्शन कर रही थी, ऑलमोस्ट मार्केट की सारी क्रिप्टो करेंसीज जो थी, उसमें जो इन्वेस्टर्स थे वो अपना प्रॉफिट कैश आउट करवा रहे थे। लेकिन दो तीन क्रिप्टो करेंसीज ऐसी थी जिनके जो होल्डर्स थे वो अभी भी ना सिर्फ अपनी करेंसीज को होल्ड कर रहे थे, बल्कि उनके अंदर मजीद सरमायाकारी हो रही थी। उनमें से नो डाउट शिबा कोइन नंबर वन। और इसके साथ साथ, माफ कीजिएगा, एक और प्रोटोकॉल है वन इंच, वो इथीरियम का एक टोकन है, एग्रीगेटर है। वो क्या चीज है उसके बारे में मैं आगे जाके आपको गाइड करूंगा, ताकि अगर आपने वन इंच में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना कर सकें। लेकिन मार्केट के सबसे पहले किंग की तरफ आते हैं, बिटकॉइन। बिटकॉइन का कल थोड़ा सा मैं आपको लिक्विडेशन बताता चलूं कि कल ये जो मार्केट करेक्शन हुई है, क्योंकि पिछले कई दिनों से मुख्तलिफ सोशल मीडिया को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो पूरी मार्केट के सेंटिमेंट्स पॉजिटिव थे। और जब कभी भी पॉजिटिव न्यूज आती हैं, पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर्स आपको पॉजिटिव इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो लोग क्या करते हैं, वो फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं बड़ी बड़ी लेवरेज लेके। तो 50%, को 25%, इवन कोई 100% लेवरेज लेके रिस्क लेते हैं। तो कल जब मार्केट ने करेक्शन की मेरे दोस्तों भाइयों, ऑलमोस्ट 500 बिलियन की लिक्विडेशन हुई है। अब लिक्विडेशन का मतलब दूसरे लफ्जों में लोगों के अकाउंट वॉश हुए हैं। सिर्फ इथीरियम के अंदर देखें तो ऑलमोस्ट 300 मिलियन डॉलर की लिक्विडेशन हुई है पिछले 24 घंटों में। इसी तरह बिटकॉइन, इवन शिबा शिबा जिसका मैंने इंटरव्यू आगे जाके आपको शेयर करना है, असद अली का, उसने उसके अंदर भी लिक्विडेशन हुई है। और ये मोस्टली जो लिक्विडेशन हुई होगी, ये जो शॉर्ट करने वाले हैं उनकी हुई होगी। अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं शिबा कोइन पे लाजमी शॉर्ट करूंगा इस करंट पोजीशन के ऊपर। कल की मार्केट की कुछ दो चार बैड न्यूज थी, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। यूएस गवर्नमेंट के जो अटॉर्नीज हैं, जो सरकारी वकाला हैं, उन्होंने एक्चुअली अब जो क्रिप्टो से रिलेटेड इंडिविजुअल्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं जो क्रिप्टो क्राइम्स वगैरह में इन्वॉल्व हैं, उनकी जो प्रोसीडिंग्स हैं कोर्ट ऑफ लॉ में, उनको स्पीड अप करने के लिए बड़ा प्रायोरिटी और फोकस किया है। ये न्यूज मार्केट में एक आई बुरी, शायद इसका भी कोई फैक्टर हो। और दूसरा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन रिपोर्ट्स आर इमर्जिंग दैट सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन हैज रिजेक्टेड वन और पॉसिबली टू। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ अमेरिका की तरफ से ये न्यूज आ रही है कि आपको याद होगा कि वेलकरी ने एक तो ईटीएफ उसका अप्रूव हो गया था, एक उन्होंने एक और ईटीएफ अप्लाई कर दिया, और उसमें उन्होंने लेवरेज के साथ ट्रेडिंग के लिए परमिशन मांगी। एक तो एसईसी ने उसको रिजेक्ट कर दिया। दूसरा, एक इनवर्स इनवर्स फंड फॉर ट्रेडर्स के लिए, फॉर जो बियर जो बिटकॉइन पे बेरिश जाना चाहते थे, यानी जो समझते थे बिटकॉइन की वैल्यू जीरो तक जाएगी, उनके लिए भी एक ईटीएफ मार्केट में अप्लाई किया गया डायरेक्शन की जानिब से। वो भी एसईसी ने रिजेक्ट कर दिया। तो मेरी नजर में शायद, अगर एक तो करेक्शन जाहिर बात है जो ट्रेडर्स हैं वो अपना प्रॉफिट कैश आउट करवा रहे हैं, और दूसरा ये दो दो बैड न्यूज मुझे ओवरऑल पूरी मार्केट से नजर आई हैं, जिस वजह से शायद मार्केट पे इफेक्ट हुआ हो। अब आगे आते हैं, जब कभी भी डिप होता है तो ये नायब बाकुले एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट है, इन्होंने जैसी मार्केट ने फिर क्रैश किया, यानी नीचे करेक्शन किया मार्केट ने, इन्होंने 420 नए बिटकॉइन फिर बाय कर लिए हैं। इनकी अगर आप देखें तो टोटल जो ऑन एवरेज इनकी बाइंग बनती है, टोटल इन्होंने अभी तक जो एल सल्वाडोर ने एज अ कंट्री बिटकॉइन होल्ड किया है, तकरीबन यूं समझ लें कि 1150 के करीब, 1150 या 1152 बीटीसी एल सल्वाडोर के पास है। और ऑन एवरेज बाइंग प्राइस, होकर इन्होंने मुख्तलिफ प्राइसेस पे बिटकॉइन को बाय किया है, तो ऑन एवरेज जो बाइंग है वो 53,300 के करीब बनती है। और मेरा ख्याल है जब कभी भी मार्केट मजीद नीचे करेक्शन करती जाएगी, एल सल्वाडोर बाय करता जाएगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो कॉन्फिडेंट है कि बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाएगी। अब आते हैं जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि जिस बंदे ने इस माह के स्टार्ट में, यानी 1 अक्टूबर 2021, आज से ऑलमोस्ट 28 दिन पहले, जिसने $1000 शिबा कॉइन के ऊपर इन्वेस्ट किया था, तो उसका टोटल गेन बनता है तकरीबन $1270, जो ऑल टाइम हाई अभी बनाया है इसने, तकरीबन टेट्रा 0.8843। वहां पे अगर हम कैलकुलेट करें तो जिसने $1000 इन्वेस्ट किया था मेरे दोस्तों भाइयों, उसका वो $1000 इस वक्त
$1.2 मिलियन की वर्थ का बना हुआ है। तो ये मैजिक है क्रिप्टो करेंसीज का। गो के मैं आपको शुरू से मेरी वीडियोस में, बल्कि कुछ लोग आके एतराज भी करते हैं कि भाई आपने कहा था शीबा नहीं बाय करना। मैं अभी भी इस बात पे स्टैंड करता हूँ, शीबा आपको नहीं बाय करना चाहिए। बल्कि शीबा क्या, कोई भी मेम कोइन, कोई भी हाइप कॉइन जो है, मैं बार बार आपको मुतनब्बे करता हूँ कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए वो रिकमेंडेड नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे मैंने कहा कि यकम को जिसने इन्वेस्ट किया है, अब उसने जैसे ही देखा यार मेरा 500% प्रॉफिट होगा, उसको बाहर निकल आना चाहिए। तो अगले डिप का वेट करना चाहिए। जैसे कि अभी देखें आप, ये देखें एकदम ऊपर गई है स्पाइक, तो विद इन, ये 4 आवर चार्ट है, विद इन फ्यू मिनट्स के अंदर अंदर, यानी 4 घंटों के अंदर अंदर ये देखें कितना नीचे मार्केट ड्रॉप हुई है। तो ये होता है जब कभी किसी क्रिप्टो कॉइन की जो रियल वैल्यू इंक्रीज नहीं होती है, बल्कि उसकी हाइप की वजह से उसकी प्राइस इंक्रीज होती है, तो उसमें जो छोटे मोटे रिटेलर्स होते हैं वो जो है फंस जाते हैं बाय करके। अगर शिबा कॉइन की, कल मैंने आपको चार्ट दिखाया कॉइन मार्केट कैप में कि शिबा कॉइन जो है वो डोज कॉइन से सिर्फ 2 रैंकिंग में नीचे है। आज मेरे दोस्तों भाइयों, शिबा कॉइन ने जैसे ही अपनी प्राइस को इंक्रीज किया है, तो ना सिर्फ शिबा कॉइन ने डोज को नीचे 11वें पोजीशन पे फेंका है उठा के, खुद वो 8वें नंबर पे आ गया। इस वक्त शिबा कॉइन टॉप 8 करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी पूरी वर्ल्ड की। ना सिर्फ इसने डोज कॉइन को डॉज दिया है, बल्कि इसने पोल्का डॉट को भी पुल आउट किया है, रैंकिंग में टॉप 10 की नीचे लेके गया है। इसी तरह टेरा लूना को भी, यूनिस्वाप को भी, चेन लिंक को, एवलांच, पॉलीगॉन, बड़े बड़े क्रिप्टो करेंसीज, बड़े बड़े जाइंट्स को ये इसने पुश करके अपनी रैंकिंग इंक्रीज की है। और अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी सिर्फ और सिर्फ वजह इसकी हाइप है। जब तक हाइप रहेगी मेरे दोस्तों भाइयों, उसी तरह आपको ये घेंस देता रहेगा। जैसे ही हाइप खत्म होएगी, इसका हाल भी वही होगा जो कि डोज कॉइन का हुआ है। तो अगर हम न्यूज की देखें कि क्या वजह है, क्यों न्यूज है, क्योंकि एक तो स्ट्रॉन्ग आर्मी है, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, एक फोमो की सिचुएशन है शिबा की प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए। इसके साथ साथ न्यूज भी है कुछ। शिबा की जो है उनका जो अपना प्रोटोकॉल है, उसकी लिस्टिंग हुई है मुख्तलिफ एक्सचेंजेस के ऊपर, जैसे कि बिटकॉइन एक्सचेंज है, जैसे कि AOFX एक्सचेंज है, स्टेल्थ एक्सचेंज है, और कॉइन फ्लेक्स एक्सचेंजेस है। और जब कभी भी क्रिप्टो करेंसीज की लिस्टिंग होती है किसी एक्सचेंजेस के ऊपर, तो उस एक्सचेंज के जो यूजर्स हैं उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो यही वजह बन सकती है कि शिबा कॉइन की प्राइस आपको इंक्रीज होती नजर आए। और दूसरा, आप एक कैंपेन चलाई गई शिबा की कम्युनिटी की तरफ से कि फ्लिप डोज कॉइन फॉर शिबा। तो ये कैंपेन भी बड़ी सक्सेसफुल रही है। और एक और पार्टनरशिप इन्होंने की है जो पेमेंट प्रोसेसर है, प्रोवाइडर नाउ पेमेंट्स के साथ, ताकि वो अपने यूजर्स को शिबा के जरिए, और शिबा का अपना जो प्रोटोकॉल टोकन है लीश, उसके जरिए वो पेमेंट्स वगैरह कर सके। अब मेरा ख्याल है, अच्छा दूसरा एक और फैक्टर कल की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि शिबा कोइन ने NFT भी अपने लॉन्च किए हैं। ऑलमोस्ट 10,000 NFTs जो है शिबा ने लॉन्च किए हैं, जिसकी जो टोटल कल जब मैंने वीडियो बनाई थी तो तकरीबन 5000 इथीरियम की ट्रेड हुई थी। तो आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 1000 इथीरियम की मजीद NFTs की ट्रेड हुई है। और जब भी किसी क्रिप्टो करेंसी के साथ NFT का नाम लग जाता है तो उसकी प्राइस अप्रिशिएट हो जाती है। 1 इंच की तरफ बाद में जाते हैं। सबसे पहले असद को मैंने लाइन पे लिया हुआ था, काफी देर हो गई इंतजार कर रहे हैं। असद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। सर अच्छा, कैसे हैं आप? अगर मैं बिल्कुल ठीक, अगर आप इजाजत दें तो मैं व्हाट्सएप पे जो आपने मेरे साथ स्क्रीनशॉट शेयर किया है वो मैं आप दे तो अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर सकता हूँ। जी जी सर, बिल्कुल कर सकते हैं आप। अच्छा असद, बड़ी माजरत, एक तो आपका नंबर शो हो रहा है, अगर तो आप चाहते हैं तो मैं इसको ब्लर कर दूंगा, अगर कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे ब्लर करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अपना जरा थोड़ा नहीं सा सर। एक्सपीरियंस शेयर करें शिबा के बारे में, आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की और कितना आपको रिवॉर्ड मिला, जरा थोड़ा एक्सपीरियंस बताएं जरा आप। सर शीबा पे जो है ना, मैंने अपने पोर्टफोलियो की तकरीबन 3 से 4% ऑलमोस्ट की हम्म, है, क्योंकि आप लोगों से यही सीखा है कि हम्म, किसी भी कोइंस के अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। तो हम्म, यही रूल फॉलो करते हुए मैंने अब तकरीबन 3 से 4%, जो कि $20 बनती है, अच्छा, और ये ऑलमोस्ट मैंने 2.5 मंथ हो चुके हैं, मतलब बाई किया है। हाँ, $20 का बाई किया है, और अभी जो इस वक्त जो है 31,000 रुपये मतलब इसकी वैल्यू हो चुकी है, अच्छा, ये मैं जो कि अभी मैंने। आपकी व्हाट्सएप पे जो इमेज आपने मुझे स्क्रीनशॉट सेंड किया वो मैंने ओपन किया। एक तो आपने बाय किया 23 अगस्त को, 23 अगस्त को बिल्कुल जब शिबा कॉइन की वैल्यू थी पॉइंट टेट्रा 0832, सॉरी टेट्रा नहीं, पेंटा जीरो
832। जी जी जब इसकी वैल्यू थी आपने सिर्फ बाय किया 10.4 यूएसडीटी का, ऐसे ही है। और इसी तरह जी आपने सर फिर बिल्कुल। उसी अगस्त के महीने में ही 30 अगस्त को आपने ऑलमोस्ट 10 यूएसडीटी का और शिबा कॉइन बाय किया जब उसकी वैल्यू थी पेंटा 0695। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, बिल्कुल जब आपने वैल्यू थी 23 अगस्त को पेंटा 0832, वैल्यू तो ड्रॉप हो गई। जब आप ड्रॉप हो गई तो ड्रॉप में तो खौफजदा हो जाते हैं, मजीद ड्रॉप हुई, आपने फिर $10 के शिबा बाय कर लिए, तो वो क्या सीन था, जरा ये बताएं। नहीं सर, ऐसी कोई भी बात नहीं है। क्रिप्टो हाँ में इंसान को ना बहुत ही ज्यादा पेशेंस चाहिए, हाँ। और ये कोई जल्दी वाला सीन नहीं है। हम्म। क्योंकि जितना ज्यादा डिप आएगा बंदे को उतनी ज्यादा बाइंग करनी चाहिए, हाँ जो कि हाँ। एक डीसीए रूल है डॉलर कॉस्ट एवरेज का, बस उसी को फॉलो किया है। और हम्म तकरीबन ऑलमोस्ट मुझे 8 महीने हो गए हैं क्रिप्टो पे काम करते हुए। हम्म यही सीखा है कि अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ क्रिप्टो पे काम करेंगे तो हम्म। इंशाल्लाह यू नेवर इन लॉस। अच्छा तो असद, बस मैं यही था कि 10 की मैंने बाइंग की और हाँ। फिर 10 जो है डीसीए अच्छा, में बाइंग किया। जो अगस्त में आपने बाइंग की $20 की, वो ऑलमोस्ट अगर पाकिस्तानी रुपए में लगा ले तो कुछ नहीं तो 3000 रुपए की पाकिस्तानी रुपए, जी, क्योंकि जी, आपका जो बिल्कुल। प्रॉफिट जी, यहाँ पे जी, स्क्रीनशॉट आपने शेयर किया है वो 31,000 पाकिस्तानी रुपए है। तो इसका मतलब है बिल्कुल। आपने इन्वेस्टमेंट की 3000 रुपए की, वो विद इन अगस्त सितंबर अक्टूबर यानी जी, विद जी। इन 60 डेज वो इन्वेस्टमेंट जो है वो 3000 से लेके 31,000 उसकी वैल्यू चलेगी, ऐसे ही है। अच्छा, ये बताइए कि बिल ये बिल्कुल सर। अच्छा, ये नीचे आपने ये नजर आ रहा है कि आपने शिबा अपने लॉक किए हुए है, क्या आपने स्टेकिंग की हुई है? जी सर, मैंने स्टैकिंग पे लगाए हुए थे क्योंकि मेरा इसे ना लॉन्ग टर्म रखने का मूड था। मैं अच्छा। आप लोगों को फॉलो भी कर रहा था कि आप हम्म लोग बोल रहे थे कि ये लॉन्ग के लिए नहीं है, पर हम्म मैंने कहा कि बस 20% $20 तो ये 3-4% मैं इसे थोड़ा सा बहुत ज्यादा होल्ड करूंगा। हाँ। और शायद अगर मेरा भी इसमें से मूड होगा तो मैं कुछ इसमें से निकाल भी लूंगा अच्छा और बकाया इसे ऐसे ही जाने दूंगा आगे। अच्छा, चले मैं लास्ट आपसे क्वेश्चन करके आपसे इजाजत मांगूंगा। ये बताएं कि कहाँ तक माइंड है, आप ये जो आपने की है बाइंग, कहाँ तक इसको लेके आप समझते हैं कि उस वक्त यार मुझे ऑल आउट हो जाना चाहिए, मुझे सब सेल करके मतलब आप प्रॉफिट कैश आउट करवाना चाहिए? सर मैंने ये जो है ना ऐसे समझ के लगाए हैं कि बस ये मैंने छोड़ दिए हैं। अच्छा। माना 2025 तक का प्लान है हाँ, कि वो बस तो ये है ही। मैंने बस छोड़ दिए हैं। बस इन्हें जो भी इनका होगा देखी जाएगी, मैं सिर्फ और सिर्फ इसमें से अपना कैपिटल निकाल लूंगा विद अच्छा। सम प्रॉफिट, हाँ, बाकी से छोड़ दूंगा बस। चलें चलें, बेस्ट ऑफ लक यार असद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। अच्छा, अभी हम आते हैं 1 इंच की तरफ। 1 इंच की अगर आप प्राइस देखें तो कल 1 इंच ने भी ऑलमोस्ट 4 आवर का ये चार्ट है, ऑलमोस्ट 100% इसकी वैल्यू में इंक्रीज आया। तो इंक्रीज क्यों आया, एक तो ये आपको बताता चलूँ सबसे पहले, फिर उसके बाद 1 इंच है क्या वो आपको बता के बुलेटिन को एंड करूंगा। इनकी लिस्टिंग हुई है, इनकी एक्चुअली आक्सोडस एक क्रिप्टो वॉलेट है, पर्सनल वॉलेट। जैसे मैं अक्सर वीडियोस में आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोगों ने अगर अपना क्रिप्टो करेंसीज अपने फंड्स को सेव करना है तो आपने सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में फंड्स को नहीं रखना, आप अपने पर्सनल वॉलेट्स में अपने फंड्स को रखें, ताकि खुदा ना खासा एक्सचेंजेस में कोई मसला आता है तो आपके सारे फंड्स जो हैं वो चोरी ना हो जाए। तो एक्सोडस भी एक वॉलेट है, पर्सनल वॉलेट है, जहां पे आप अपने फंड्स को लॉन्ग टर्म के लिए सेव कर सकते हैं। उसकी प्राइवेट कीज आपके फंड्स की सीड फ्रेजेस के जरिए आपके पास जो है वो महफूज रहेगी। आप जब भी किसी और डिवाइस पे या उसी डिवाइस पे दोबारा इंस्टॉलेशन करके ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो अपने फंड्स को दोबारा रिस्टोर कर सकते हैं। तो वहां पे एक्सोडस पे 1 इंच को लिस्ट कर दिया गया है, तो इस वजह से शायद उसकी प्राइस जो है वो अप्रिशिएट हुई है। अब 1 इंच क्या है ये मैं आपको समझाने लगा हूँ। 1 इंच एक्चुअली यूं समझ ले एक तरह का डेक्स एग्रीगेटर है, और ये इथीरियम बेस्ड टोकन है। डेक्स एग्रीगेटर क्या होता है? स्टार्ट में इन्होंने क्या किया कि जितने इथीरियम के ऊपर डेक्सेस है, जैसे यूनिस्वैप है, सूची स्वैप है, अब मैं थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि आपने इथीरियम का कोई टोकन स्वैप करना है और उसकी लिस्टिंग सिर्फ और सिर्फ यूनिस्वैप के ऊपर है। आप जब यूनिस्वैप के ऊपर जाते हैं तो आप वहां पे उसको स्वैप पे जब करने लगते हैं तो एक आपको उस स्वैप की जो एक कॉइन दे के दूसरा कॉइन जब लेते हैं आप, तो उसकी एक मखसूस प्राइस होती है, और हर जो डेक्स होता है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होता है, उसकी डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस होती हैं। तो बजाय इसके कि आप जितने डेक्सेस हैं उनको वन बाय वन उनकी प्राइसेस को चेक करें और ये चेक करें कि सबसे बेस्ट प्राइस कौन सा डेक्स ऑफर कर रहा है,
उसकी बजाय ये 1 इंच ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ये एक्चुअली डेक्स प्राइसेस एग्रीगेटर है। आप बजाय इसके कि यूनिस्वाप पे जाएं, सुशी स्वाप पे जाएं या दीगर आप जो इथेरियम बेस डेक्सेस हैं वहां पे जाके प्राइसेस को चेक करें, आप सिंपली यहाँ पे अपना वॉलेट कनेक्ट करें। वो मेटामास्क है, वो और जो दीगर वॉलेट सपोर्ट करता है 1 इंच, अपने वॉलेट को कनेक्ट करें और यहाँ पे आपने जो क्रिप्टो करेंसी दे के, फॉर एग्जांपल आपने यूएसडीटी दे के बदले में कोई भी दीगर क्रिप्टो करेंसी लेनी है जो कि कहाँ-कहाँ कौन-कौन से ब्लॉकचेन पे मौजूद है, इथेरियम, बाइनांस स्मार्ट चेन, पॉलीगॉन नेटवर्क, ऑप्टिमिज्म, आर्बिट्रम, इनके नेटवर्क के ऊपर जो भी करेंसीज अवेलेबल हैं फॉर स्वैप, उनको आप यहाँ पे आपने उसका नाम लिखना है और उसके बाद 1 इंच का कमाल ये है कि वो उस प्रोटोकॉल के ऊपर जितने डेक्सेस हैं और उस स्वैप की जो प्राइस वो ऑफर करवा रहे हैं, 1 इंच आपको बता देगा कि ये डेक्स जो है सबसे बेहतरीन आपको प्राइस ऑफर कर रहा है। तो अगर आपकी मर्जी है तो आप उसको एक्सचेंज करवा सकते हैं। तो ये वो रेवोल्यूशन है। मेरा ख्याल है 2009 में इन्होंने आगाज किया था अपने प्रोजेक्ट का। अच्छा खासा इन्होंने मोमेंटम पकड़ा। अभी तो इसकी प्राइस जो है, अगर चार्ट पे देखा जाए तो इस वक्त इसकी प्राइस जो ट्रेड हो रही है तकरीबन 4.85 के करीब हो रही है और अभी इसने अपना, मेरा ख्याल है, जो फुल टाइम हाई बनाया है पिछले 4-5 घंटों से। बल्कि अगर इसको हम डेली के चार्ट पे देखें तो फिर ज्यादा मेरा ख्याल है। ये देखें, डेली के चार्ट पे इसने जो टोटल इसका हाई था पिछले 24 घंटे का, वो ऑलमोस्ट 7.75 सेंट था। तो अभी ये ड्रॉप कर रहा है, पता नहीं ये दोबारा नीचे चला जाता है या ऊपर जाता है। ऊपर जाने की वजह मैंने आपको बता दिया है, इनके प्रोजेक्ट में जान है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इथेरियम के ऊपर डेक्सेस को सपोर्ट नहीं करते। बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर जो डेक्सेस हैं जैसे पैनकेक स्वैप वगैरह, इसी तरह के वहां पे अगर आप बाइनांस स्मार्ट चेन के टोकन को स्वैप करते हैं तो बजाय इसके कि आप बाइनांस स्मार्ट चेन के डेक्सेस की अलग अलग प्राइस चेक करें, आप यहीं पे रहते हुए अच्छा रेट जो है वो ले सकते हैं। इसी तरह पॉलीगॉन नेटवर्क और ये सारे सपोर्टर हैं। तो ये इस प्रोजेक्ट में मेरी नज़र में जान है। अच्छी सी कोई बाइंग प्राइस दे के आप इसको होल्ड कर सकते हैं। मेरी नज़र में जो बेस्ट बाइंग प्राइस आप सेटअप कर सकते हैं, बाय ऑर्डर लगा सकते हैं, वो $4 है। मैंने जब इसकी वैल्यू कुछ ऑलमोस्ट लेस देन $1 थी तो उस वक्त मैंने $1000 इन्वेस्ट किया था, शायद पिछले साल की बात है अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जैसे ही वो मेरा कुछ 3-4 हज़ार डॉलर हुआ तो मैंने उसको कैश आउट करवा लिया। उसके बाद दोबारा मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। अभी जिस तरह इसने हाइप क्रिएट की है, आई वुड थिंक अबाउट इट अगेन कि मुझे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। तो ये था आज का बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ कि आज का बुलेटिन भी आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और मोटिवेशनल भी रहा होगा। तो आप अर्ली प्रोजेक्ट्स में जैसे असद ने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं की, छोटी इन्वेस्टमेंट की, छोटी इन्वेस्टमेंट करें और ख़ुसूसन उन प्रोजेक्ट में करें जो कि स्कैम फ्री हैं, जिनका मतलब जैसे जिनकी रग पुलिंग का वो खतरा नहीं है। तो अच्छी तरह प्रोजेक्ट को स्टडी करके, छोटी-छोटी इन्वेस्टमेंट करके तो इस तरह आप रिस्क ले सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।